हेलो एवरीवन, आई एम कनिका चौहान। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको डिस्कस करेंगे। तो एक होती है लुईस स्ट्रक्चर, जैसा कि हम जानते हैं सब, ये होती है लुईस स्ट्रक्चर। तो इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसे क्या होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए देख रहे हैं कि जो डॉट स्ट्रक्चर होती है ये क्या टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इसको हम देखते हैं, ये ऐसे जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ड्रॉ कर लिया। हाइड्रोजन का के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये ऐसे। तो इससे क्या होता है, कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और जो हाइड्रोजन है इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे हम देख लेते हैं। तो लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है कि सबके एक एक करके डॉट बनाओ ऐसे। अब एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जैसे C6H6 C3H8, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड्स हैं बॉन्ड शो नहीं होते हैं, तो इसमें क्या शो होता है, तो नंबर ऑफ एटम शो होते हैं। तो जो भी एटम्स हैं उनके नंबर, जैसे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, कुछ शो किया कनेक्टिविटी, कुछ नहीं बताया, लेकिन इसमें खाली एटम्स के बारे में देख रहे हैं। अब हम देखेंगे मोटे तौर पे, हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको 3 पार्ट में हम बांट देते हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेकंड होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और एक थर्ड होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है, इसे देखते हैं। जैसे हम प्रोपेन का एग्जांपल लेते हैं, तो प्रोपेन को कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, तो CH3 CH2 CH3 ऐसे शो करेंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जो बॉन्ड नहीं शो किए हमने यहाँ पे जो हाइड्रोजन के, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या करेंगे, जैसे हम पहले कार्बन लिख देंगे। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 जुड़े हैं, इनको शो करेंगे। इससे कितने जुड़े हैं, इससे 2 जुड़े हैं, इसको शो करेंगे। इससे कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं। तो हमने जो कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े सबको शो किया, यानी इसको ओपन करके लिख दिया। और ये कंडेंस फॉर्म में ये इसको ओपन करके लिख दिया। तो इस फार्मूला को क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इथीन। तो ये कंडेंस फॉर्म में है। अब इसको मैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करती हूँ, तो पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इससे भी 2 जुड़े हैं। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हम इसको ऐसे देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, जो इसका जो पार्ट है वो क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होती है, ये एक तो क्या होती है, ये शॉर्ट, इजी और कैसा मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का जो फार्मूला है, जो मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करने का, ये कन्वीनियंट मेथड है। अब इसमें क्या होता है, इसको हम 2 टाइप में बांट लेते हैं। कैसे, एक तो ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यानी उनके लिए कैसे लिखेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए, इसको हम देखेंगे। और ये क्या है, ये क्लोज चेन कंपाउंड के लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं इसमें क्या होता है, तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे कि हमने प्रोपेन लिया था, तो अब प्रोपेन को इसको ऐसे लिख दिया। इसको क्या करेंगे, इसको जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग लाइन, ऐसे ड्रॉ करना है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन भी शो नहीं हो रहा, हाइड्रोजन भी शो नहीं हो रहा। तो अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। इसमें बॉन्ड नाम से पता चल रहा है बॉन्ड है और लाइन है, तो लाइन ड्रॉ हो रही है। तो इसमें क्या होता है, अब कार्बन का है तो कार्बन, ये जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, ये जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, CH3 को। ये किसको कर रहा है, तो ये भी कर रहा है CH3 को। और ये जो कॉर्नर से जितने भी, ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर, ये सब क्या है, जो कॉर्नर से कार्बन को डिनोट करें। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की, तो इसमें जितनी भी ये जो कॉर्नर्स हैं, ये जैसे ये सब कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब इसको जैसे ओपन करके लिखते हैं,
जैसे इसको हमने ओपन करके लिखा तो जैसे ये कार्बन है तो ये कार्बन हो गया, इससे ये कार्बन जुड़ा है, इससे ये कार्बन जुड़ा है। अब इसकी वैलेंसी को फुलफ़िल कर लो। जैसे अब ये कार्बन है, ये एक बॉन्ड बना रहा है, अब कितने बचे उसके 3 बॉन्ड बचे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये 2 हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो इस फॉर्म को ऐसे शो कर दिया, ऐसे। तो ये क्या है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मान लो कोई अगर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो फंक्शनल ग्रुप को हम शो करेंगे। और जैसे मिथाइल है, मिथाइल लगाना है तो मिथाइल के लिए ऐसे, ये जो डंडा सा बना है जो बॉन्ड है, इसमें यहाँ पे हम कार्बन ऐसे, मिथाइल ऐसे, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। ये जो इसका मतलब ये यहाँ पे CH3 ग्रुप है। तो ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए, ये ऐसे लिखते हैं अब इसको। तो और बाद में इसमें कोई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको लगा देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है। अब हम क्लोज चेन कंपाउंड्स के लिए देखते हैं। अभी क्लोज चेन कंपाउंड में क्या होता है, जैसे अब ये ही प्रोपेन लिया, अब प्रोपेन को, ये ओपन था और ये प्रोपेन को मैंने क्लोज कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, क्लोज चेन कंपाउंड। एक इसको, जैसे इसको एक ये भी बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, साइकिल बन गई पूरी, ये पूरी चेन थी, ये क्या हो गया, साइकिल बन गई। तो इसको क्या लिखेंगे, ये प्रोपेन था, इसको हम क्या बोल रहे थे, प्रोपेन। ये क्या था, प्रोपेन, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये प्रोपेन तो है लेकिन साइकिल फॉर्म में है, तो साइक्लो लगा देंगे। अब इसको हम देखते कैसे, इसको जैसे हम पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो पेंटेन है इसको ऐसे लिखा, तो इसको हम जैसे ओपन करके लिखते हैं तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, जैसे नंबरिंग कर देते हैं समझने के लिए। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है यहाँ पे, तो नंबर, ये फर्स्ट कार्बन है, फिर इससे कौन सा जुड़ा है, ये सेकंड कार्बन, इससे थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन जुड़ा है। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देख लेंगे हाइड्रोजन कितने होंगे, तो इसमें 1 2 तो 3 4, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ऐसे CH2, ये CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH2। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने ऐसे लिख दिया है इस फॉर्म में। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या होती है, अब हमने तीनों स्ट्रक्चर देख ली, हमने लुईस स्ट्रक्चर भी देख ली, ये जो कंप्लीट और कंडेंस स्ट्रक्चर देख ली और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देख ली। और इसमें अब ये जो लुईस स्ट्रक्चर है, लुईस स्ट्रक्चर कैसी है, उसको ड्रॉ कर रहे थे हम डॉट बना के, तो बहुत टाइम लग रहा था। और ये वाली स्ट्रक्चर फार्मूला है जो कंप्लीट, इसमें एक एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इसमें हम यहाँ पे खाली बॉन्ड शो कर रहे हैं, यहाँ पे ना तो कार्बन शो कर रहे हैं ना हाइड्रोजन शो कर रहे हैं। हाँ, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको शो कर रहे हैं। तो ये है, ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये बेस्ट मेथड होता है, इसलिए इसे बोलते हैं कि ये कैसा है, शॉर्ट है, इजी है, और कैसा है, कन्वीनियंट मेथड है। तो हम इसको देख लेते हैं।